कल विद्यार्थियों, भैया फिजिक्स कैसी है, कुछ पढ़ रहे हो, तैयार कर रहे हो कि नहीं? कि पिछले जितने भी वीडियोस बताए गए हैं, जितना भी पढ़ाया गया है, उसको आप बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप आगे के वीडियोस नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसी बेसिक छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो पीछे दे दी जाती हैं और उनका आगे यूज होता रहता है बार बार। तो पिछले वीडियोस में आपने लेंस से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां ली और लेंस में आप कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, यानी कि इमेज इंफॉर्मेशन के बारे में भी आपने जानकारी ली। तो उसी से आगे हम बढ़ते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं लेंस फार्मूले। किस भैया? लेंस फार्मूले। इस पे लेंस फार्मूले पे, समझे? लेंस फार्मूला। अच्छा भाई, लेंस फार्मूला, या हम ये भी कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, इसमें क्या रिलेशन है किसी भी लेंस की, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो। कॉन्केव बोले तो डायवर्जेंट लेंस यानी नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स बोले तो कन्वर्जेंट लेंस यानी कि पॉजिटिव फोकल लेंथ। अच्छा भाई, आपने ये भी देखा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी जहां पे रियल इमेज मिल रहा था, इनफाइनाइट पे अभी रखा रियल इमेज, इनफाइनाइट 2f पे रखा रियल इमेज, 2f पे रखा रियल इमेज, 2f और f के बीच रखा रियल इमेज, f पे रखा रियल इमेज। लेकिन f और जब पोल के बीच मैंने उस ऑब्जेक्ट को रखा तो हमें इमेज कैसा मिला? वर्चुअल इमेज मिला, यानी कि आभासी इमेज मिलता है। लेकिन कॉन्वेक्स के लिए हमें कॉन्वेक्स के लिए अगर देखते तो कॉन्वेक्स के लिए एक ही कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें हमको वर्चुअल इमेज मिलता है। अब जब हम कॉन्केव लेंस पे चर्चा करें, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि बहुत पतले लेंस पे चर्चा हो रही है सिर्फ। जैसे जब रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल पैरेलल लाइट रे के लिए ही हम सारे डेरिवेशंस वाले फिनोमेना देख रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल पतले थिन लेंस के लिए, है ना? तो थिन लेंस और दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है? सेम है। इसीलिए अगर कोई भी इमेज फॉर्म हो रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी डिस्टेंस उस लेंस के पोल से ना होकर के ऑप्टिकल एक्सिस से मेजर की जाएंगी, क्योंकि लेंस हमारा बहुत ही पतला है। किससे मेजर की जाएंगी? किससे मेजर की जाएंगी? ऑप्टिकल एक्सिस से ही मेजर की जाएंगी। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस is u, of distance of image from lens is v, इसको v से डिनोट करते हैं, समझे? पैरेलल लाइट में जा रही थी जो उसके फोकस से होकर के गुजर रही थी, तो डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम, क्या कह सकते हैं, फोकल पॉइंट फ्रॉम लेंस और लेंथ इज f डिनोट करते हैं। किससे भैया? f डिनोट करते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि देखिए, अगर आप लाइट रे के बारे में इतना न समझ पा रहे हो कि कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव रखी जाएगी, हालांकि और आगे हायर क्लासेस में जब पढ़ने आप जाएंगे तो उसको फ्रेम के तरीके से ही समझाया जाएगा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है, तमाम प्रकार के डेरिवेशंस, तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल्स लगेंगे। तो ऑब्जेक्ट दौड़ता हुआ इसके पास आ रहा है तो इमेज पता चला कि और इससे दूर जा रहा है, या ऑब्जेक्ट इधर आ रहा, लेंस भी इधर दौड़ता हुआ आ रहा है, तब इमेज किस तरीके से मूव करेगा, तमाम प्रकार के डेरिवेशन, तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल्स हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो सभी न्यूमेरिकल्स हमको अगर सॉल्व करने में आसानी रहेगी तो एक फ्रेम के जरिए, यानी कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो अगर माइंड ये प्लस x
यानी कि ये डिस्टेंस जितने भी मेजर की जाएंगी वो ऑप्टिकल एक्सिस से ही मेजर की जाएंगी, ना कि इसके पोल से मेजर की जाएंगी। तो इस ऑप्टिकल एक्सिस से अगर ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी तो माइनस का u, इस ऑप्टिकल एक्सिस से अगर हम देखेंगे इमेज के बीच की डिस्टेंस होगी तो प्लस v, और इसके लिए मेन फोकस हमारा इधर ही होता है जो पॉजिटिव होता है, जो कि प्लस एक्स एक्सिस पर है ऑलरेडी, तो ये प्लस में, ये p प्लस में और ये माइनस में मेजर किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप u और v, u v की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, अगर आप इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि n2 अपान n1, n2 माने जा रही है, n1 माने आ रही, कहां से? सरफेस से। वैसे ही ठीक ऑप्टिकल एक्सिस की ओर आ रही, ऑप्टिकल एक्सिस की ओर आ रही है तो नेगेटिव। समझे भैया? ऑप्टिकल एक्सिस से जा रही है, चाहे इधर को जाए या इधर को जाए, तो वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल कोई भी आगे जब बताएंगे तो बहुत आसानी से आप पॉजिटिव नेगेटिव आप रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्टिकल एक्सिस की ओर आ रही है तो वो डिस्टेंस नेगेटिव। अगर वो लाइट रेज ऑप्टिकल एक्सिस से जा रही है, चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर जाए, तो वो किसमें? प्लस में मेजर की जाएंगी। यानी कि ये लाइट रेज आ रही है ऑप्टिकल एक्सिस की ओर, तो जहां से आ रही है वहां की डिस्टेंस कैसी? नेगेटिव। तो आ रही नेगेटिव, जा रही पॉजिटिव। तो यहाँ आ रही और जा रही पर ही केवल चुपता है, चाहे हम रिफ्लेक्शन पढ़े तब भी आ रही जा रही, कहां से? सरफेस से। भैया 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 भैया, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे थोड़ी देर के लिए, तो हम इसको याद करें, आ रही नेगेटिव, जा रही पॉजिटिव, तो कहां से? ऑप्टिकल एक्सिस से। तो ठीक है, ये डिस्टेंस आप समझ गए ना? तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अच्छा, हम यूवी अपने रिलेशन देख लेते हैं, किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए यूवी अपने रिलेशन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है ना भैया? अच्छा, क्या ऑब्जेक्ट ओ डैश, अच्छा, तो क्या इसके पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होगी? ठीक हुई। जो पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी, तो क्या वो उसके फोकस पे ही आकर के मिलेगी? कब? जब इसका डायवर्जन होगा, बैक करेंगे तो कहाँ मिलेगी? फोकस पर ही आकर के मिलेगी। अब मान लिया जाए ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक? तो ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए अगर लाइट रे जा रही है तो क्या उनमें रिफ्लेक्शन होगा? क्या नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा भाई, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। तो ये जो वापस लाइट रे आ रही थी, जिसको मैंने पीछे बढ़ाया, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लाइट जा रही है, तो ये दोनों जहां कहीं पर भी मिलती हैं वहां पर इसका एक इमेज बनता है, ठीक है? जिसको हम आई डैश मानते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये लाइट रे पीछे बढ़ाई गई है, इसलिए प्रतीत हो रहा है कि इसका इमेज यहाँ कहीं पर बनेगा। इसलिए हम ये कह देते हैं कि कॉन्केव लेंस के लिए जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज होता है, यानी कि आभासी इमेज। अच्छा, तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो क्या ये डिस्टेंस क्या होगी? u, बोलो भाई, u। अच्छा, क्या यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी? f होगी। तो क्या यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी? v होगी। अब जरा हम ये देखें कि इस पॉइंट को अगर हम कुछ मान लें, सपोज कर लिया a मान लिया है, और ये तो आपका सेंटर है ही है, ऑप्टिकल सेंटर c, तो o डैश c और I डैश c, क्या ये आपको सिंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है? ऐसे ही क्या FAC और FI डैश, क्या ये दो ट्रायंगल है? FAC
और एफ आई आई डैश के ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर ट्रायंगल मिल रहा है। कुल मिलाकर के हमको सिमिलर ट्रायंगल ही देखनी है। अगर सिमिलर ट्रायंगल हमको मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी किन्हीं दो भुजाओं का, उनकी किन्हीं दो साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अच्छा, तो ट्रायंगल ओ डैश सी व ट्रायंगल आई डैश सी समरूप हैं, यानी कि सिमिलर हैं। तो ओ डैश अपान सी ओ, यहां पे लिया जाए क्या आई डैश अपान सी आई इक्वल कर दिया। तो क्या ओ डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू सी ओ अपान सी आई। तो यार ये बताओ ओ डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू, अब सी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का यू अपान सी आई कितना हो जाएगा माइनस का बी, तो ये प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर ट्रायंगल हम देखें एफ सी ए, यानी कि ट्रायंगल एफ ए सी व एफ आई डैश में, तब क्या मिलेगा ए सी अपान आई डैश, ए सी अपान आई डैश इज इक्वल टू सी एफ अपान आई, सी एफ अपान आई। वही किया गया जो यहाँ पर किया गया है। तो ए सी क्या वो ओ डैश के इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब अगर हम सी एफ की बात करें तो सी एफ क्या ये माइनस एफ है। ऐसे ही सी आई एफ की बात अगर की जाए तो क्या माइनस के एफ में से ये v हमारा लेस किया जाए तो क्या ये भी माइनस में ही होगी डिस्टेंस। ठीक, तो जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो क्या मिला है ओ डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस बी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये और ये इक्वेशन ठीक उसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 व 2 से क्या हो जाएगा u अपान v इज इक्वल टू f अपान f माइनस v, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो vf इज इक्वल टू uf माइनस uv। तो vf इसको हम लिख सकते हैं uf माइनस vf इज इक्वल टू uv। तो uvf से भाग करने पर क्या हो जाएगा uvf से भाग किया तो 1 अपान v बचता, uvf से भाग करेंगे तो vf कैसे हो जाएगा 1 अपान u बचता, uvf से भाग करेंगे तो केवल 1 अपान। ये लेंस क्या है, यही हमारा लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है लेंस फॉर्मूला। अगर मान लिया जाए ये तो आपको कॉन्केव लेंस के लिए बताया गया, इसके लिए बताया गया कॉन्केव लेंस के लिए बताया गया। अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी अगर पूछा जाता है तब भी हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए डायग्राम हमारा वैसे ही बनेगा जैसे आप पीछे बनाए हैं। भाई कोई भी एक पतला लेंस ले लीजिए कॉन्वेक्स, और ये ऑब्जेक्ट प्रक्रिया मान लिया ओ डैश, लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है, कहाँ से गई फोकस से होते हुए गई। दूसरी लाइट रेज हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई जो बिना डेविएट हुए पहुंच रही है। और यहाँ पर मैंने जब लाइट परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की तो पता चला कि यहाँ पे हमको एक इमेज आई डैश मिल रहा है। तो केवल तक आप देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस u, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस फोकल लेंथ है f, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस v, इमेज की डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे, मान लें ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया C, ये पॉइंट A।
सीधी सीधी सी बात। अब आप देख रहे होंगे कि ओ डैश सी और आई डैश सी, ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है ना। ऐसे ही आपको नजर आ रहा होगा ए सी एफ और एफ आई डैश, जो ट्रायंगल आपने वहां लिए थे नाम उसके यहाँ पर भी वही है, केवल बदल गया। तो ट्रायंगल ओ डैश सी व सी आई डैश कैसे हैं? समरूप है। तो क्या लिखेंगे? ओ डैश अपॉन आई डैश परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, यानी सी ओ अपॉन सी है। तो ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू सी ओ इज माइनस का यू एंड सी आई इज वी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर देखें ट्रायंगल ए सी एफ व ट्रायंगल एफ आई डैश से ए सी अपॉन आई डैश परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस, तो सी एफ अपॉन एफ आई। तो ए सी क्या ओ डैश के इक्विवेलेंट है? AC इक्वल टू ओ डैश, CF क्या फोकल लेंथ, और FI क्या CI माइनस CF और CI माइनस CF यानी कि CI यानी कि V माइनस यहां से यहां तक V और CF में लेस कर दे, यानी कि लेस कर दे। अब वैल्यू का पुट करेंगे यहाँ पर इसमें, तो AC क्या है? ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू CF अपॉन FI। तो CF कितना है? F और FI कितना है? B माइनस। इक्वेशन नंबर 2। क्या 1 और 2 में आपका RHS एक ही है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? माइनस का u अपॉन v इक्वल टू f अपॉन v माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो vf इक्वल टू माइनस uv प्लस uf, इसको इधर ले आएंगे तो vf माइनस uf इक्वल टू माइनस uv, या कह सकते हैं uf माइनस vf इक्वल टू u। तो वही बात यहाँ पर भी आ गई कि UVF से भाग करने पर क्या हो जाएगा? UVF से भाग करेंगे तो UF कैंसिल 1 अपॉन V, VF कैंसिल होगा तो बचेगा 1 अपॉन U और उधर बचेगा 1 अपॉन। यही हमारा लेंस क्या है? लेंस फार्मूला, समझे? यही हमारा लेंस फार्मूला। तो इस लेंस फार्मूले में डेरिवेट करने के लिए कोई बहुत कठिन जरूरत नहीं, बहुत आसान है। दोनों चाहे ये इस लेंस के लिए पूछा जाता है, उस लेंस के लिए पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें लीनियर मैग्नीफिकेशन की, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन हम इसी में समझ लेते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है। जरा केवल इसी फार्मूले पे अगर हम चर्चा करें, जो केवल इतना ही बताया गया है। लीनियर मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें से भी, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन लीनियर मैग्नीफिकेशन में पूछा आता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू माइनस का u अपॉन v। लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था HI अपॉन HO, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये और हाइट ऑफ इमेज ये। So the ratio of height of image and height of object is known as the magnification, यानी HI upon HO is equal to m। अच्छा, तो यार यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या ओ डैश हमारा क्या है? ओ डैश क्या है? हाइट ही तो है। आई डैश क्या है? इसकी हाइट ही तो है।
तो इक्वेशन 1 से यह है मैग्निफिकेशन m is equal to HI/HO from equation first and second, sorry, from equation first OO dash is equal to HO and I dash is equal to HI। तो क्या बनेगा HO अपान HI is equal to माइनस का U अपान। अब देखिए HO क्या प्लस y एक्सिस पे है तो पॉजिटिव रहेगा, क्या ये माइनस y एक्सिस पर है नेगेटिव रहेगा। अच्छा, तो क्या इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, बचता क्या है, अगर इसको उल्टा करके लिखा जाए तो HI अपान HO इज इक्वल टू V/U। लेकिन HI अपान HO तो मैंने मैग्निफिकेशन कहा था, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन इसका जो होगा वो m इज इक्वल टू V/U। m इज इक्वल टू V/U, ये भी फार्मूला कहीं कहीं यूज होता है। मैग्निफिकेशन हमारा क्या मिला, m इज इक्वल टू V/U, यानी कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज नोन एज द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। यानी कि मैग्निफिकेशन जो उसकी कहलाएगी वो v और u के रेशियो के ठीक इक्वल होगी। क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, एक से कम हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमको सीखने होंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होंगे, जरा इस फार्मूले को आप देख लीजिएगा। HI अपान HO ही मैग्निफिकेशन है, V/U ही हमारी मैग्निफिकेशन है। क्या अगर मैंने आपसे कहा, ध्यान देना, कि फोकस और पोल के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज हमारा कहां बन रहा था, इधर बन रहा था। छठवीं कंडीशन जो चार्ट में बनाई गई उसको देखना, F और C के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमारा यहाँ बना। क्या हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव थी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव? बोलो भाई, था कि नहीं था? अच्छा, V/U की बात करी जाए तो V और U दोनों पॉजिटिव थे। बोलो भाई, ठीक नहीं थे? अच्छा, अब जरा ये देखें कि जो आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज जो होगा उसके लिए जो m की वैल्यू आएगी वो V/U जो होगी वो पॉजिटिव, ऐसी होगी पॉजिटिव। अब जरा हम आभासी की बात करें, अब जैसे ये सॉरी रियल हमें ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, हम केवल यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं। m इज इक्वल टू V/U, तो V पॉजिटिव, U नेगेटिव, तो क्या m इज इक्वल टू माइनस V/U, यानी कि रियल इमेज जो होगा उसके लिए जो मैग्निफिकेशन कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव। अब जरा ये देखें कि m इज इक्वल टू HI/HO के लिए कि कंडीशंस हैं सभी, ध्यान देना। पहली कंडीशन मैंने आपसे ये कही कि इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट तो वो फोकस पर इमेज बनेगा। क्या ये मैं छोटा, इस कंडीशन में HI इज लेस देन HO, इस कंडीशन में अब देखिए चार्ट अगर आपको मालूम होगा तो एक नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। F पर ही बनेगा, छोटा बनेगा, यानी कि HI इज लेस देन HO, इसका मतलब M इज लेस देन 1। ध्यान देना, पहली कंडीशन उसके लिए। दूसरी कंडीशन
इनफाइनाइट और 2f के बीच है, तब भी हमारा यही कंडीशन, n इज लेस देन। तीसरी कंडीशन, अगर वो 2f पर है, अगर वो 2f पर है तो HI जस्ट इक्वल टू HO, यानी कि m इज इक्वल टू 1। चौथी कंडीशन, अगर वो 2f और f के बीच है, और पांचवी कंडीशन वो f पर है, तो इन दोनों कंडीशंस के लिए, फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन के लिए क्या रहता है, HI इज लेस देन HO, पर HI इज ग्रेटर देन HO, यानी कि m इज ग्रेटर देन 1। और सिक्स्थ कंडीशन हमारी जो रहती है वो फोकस और पोल के बीच है, तो उसमें हमारा भी m इज ग्रेटर देन 1, लेकिन वहां पर m की वैल्यू पॉजिटिव है। कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पर m नेगेटिव, यहाँ पर भी m नेगेटिव, यहाँ पर भी m नेगेटिव। ये छठी कंडीशन में m इज ग्रेटर देन 1, लेकिन वो पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे जो पूछे जाते हैं उन्हें भी आप नोट कर लेंगे। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ लेंस को किसी दूसरे लेंस के साथ कॉम्बिनेट करके इमेज कैसे फॉर्म होंगे, एक तो सिंगल ले लेते हैं, अब दो लेंस रखेंगे तब हमारे इमेज कैसे फॉर्म होगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स, साथ में मैग्निफिकेशन से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स। फिर लेंस के साथ साथ में मिरर को हम कैसे कांटेक्ट में रखेंगे या इसके सेपरेशन मिनिमम डिस्टेंस पे, तो लेंस और मिरर, इसके साथ में मिरर रख दिया। अब फाइनल इमेज कैसे बन रहा है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक आप इतना तैयार करिए। धन्यवाद।